तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पढ़ाई लर्नर्स में। तो हम लोग ने स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, साइंस का लॉस ऑफ मोशन। तो पिछले दो वीडियो में हम लोग ने पेज नंबर 7 तक के सारे कंसेप्ट कर लिए थे। तो आप उस वीडियो को देख लेना, तभी इस वीडियो को देखना ताकि आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स रिलेटेड इक्वेशन के। तो आज जो होगा वो रिलेटेड इक्वेशन के बारे में होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग फर्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है इक्वेशन ऑफ द मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, यानी कि हम लोग इक्वेशन को ड्राइव करेंगे ग्राफिकल मेथड की मदद से। तो पहले देख लेते क्या है। न्यूटन स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड गिव अ सेट ऑफ द 3 इक्वेशंस, यानी कि 3 इक्वेशन दिया था मोशन का। तो दिस रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड द टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि ये सब जो है, जितने इक्वेशन दिए थे न्यूटन सर ने, वो किस किस के ऊपर बेस्ड है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम के ऊपर। आगे देखते हैं। आगे हमको ये दिया, सपोज एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी यू, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी, टाइम जो होगा उसके एक्सेलरेशन में वो टी कंसिडर किया है और उसका एक्सेलरेशन ए है और डिस्प्लेसमेंट एस है। तो इस टर्म को आपको याद रखना है कि हम लोग फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? हम लोग यू वी बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को यू बोलते हैं, टाइम को टी बोलते हैं, एक्सेलरेशन को ये बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस बोलते हैं। इसी टर्म्स को यूज़ किया गया है हमारे इक्वेशंस में। तो द 3 इक्वेशन गिवन एज, 3 इक्वेशन कुछ इस तरह से दिए। तो पहला इक्वेशन आता है, दिस इज द रिलेटेड टू बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी और टाइम के रिलेटेड ये इक्वेशन है। वेलोसिटी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यानी कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है। यानी कि ये v और u क्या है? हमारा वेलोसिटी है, और a क्या एक्सेलरेशन, और t क्या है? टाइम है। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम, यानी कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि s डिस्प्लेसमेंट, u हमारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, t हमारा टाइम, हाफ ए टी मतलब एक्सेलरेशन, और टाइम का स्क्वायर ए टी स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, यानी कि इसमें क्या है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया है, वी स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 फॉर्मूलेस आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। तो इनको याद जरूर रखना, ये आगे हायर स्टैंडर्ड्स में भी है और आगे भी रहेंगे आपको। आप इसको अच्छी तरीके से करो। अब देखते हैं किस तरह से न्यूटन सर ने इसे डिराइव किया था। तो चलिए देखते हैं, इक्वेशन डिस्क्राइब टू रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था उसको किस तरह से हम लोग फॉर्म करते हैं वो देखते हैं। तो इस तरह से आपको डायग्राम दिया है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, सी डी ये हमारा एक दिया, डी ए इधर एक लाइन है, ए बी इधर एक लाइन है, एंड ओ ई इधर है, और ए ही है ये। ओके, तो इधर आपको ये सब इस तरह से डायग्राम दिए हैं। ओ ई हमारा टाइम है, और पूरा हमारा सी ओ क्या है? वेलोसिटी है। तो अगर सी ओ क्या हो जाएगा? वी प्लस यू, इस तरह से हो जाएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं किस तरह से डिराइव किया, चलो देखते हैं। तो द चेंज इन द वेलोसिटी विद द टाइम ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस स्टार्ट फ्रॉम द डी, यानी कि किधर से स्टार्ट हुआ? डी से स्टार्ट हुआ, इधर से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ अपना मोशन का, इन द ग्राफ विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी यू, यानी कि इधर का वेलोसिटी कितना है? यू है, यानी कि क्या हो गया हमारा? इनिशियल वेलोसिटी। इट वेलोसिटी कीप इन चेंजिंग आफ्टर टाइम टी, यानी कि हर टाइम पे जितना टाइम बढ़ते जाएगा उसका वेलोसिटी चेंज होते जाएगा। इट रीचेस टू पॉइंट बी, यानी कि ये पॉइंट बी पे पहुंच गया, यानी कि इधर से स्टार्ट करके वो इधर तक पहुंच गया। ओके, इट ऑन ग्राफ, यानी कि ग्राफ के ऊपर इधर तक पहुंच गया। ठीक है, आगे देखते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी, जैसे कि मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी क्या? यू है, तो वो कितना हो जाएगा? ओडी। ओडी हमारा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। ये जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? वी। वी क्या है? ओ सी। ओ सी हम लोग को देखो, ये पूरा ये जो इतना पार्ट है, ये क्या है? हमारा फाइनल वेलोसिटी है। और टाइम क्या है हमारा? ओ ई, यानी कि ये जो पार्ट है हमारा, ये मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ, ये ओ ई हमारा क्या है? टाइम है। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ को स्टडी किया। ओके, अभी आगे देखते हैं किस तरह से हम लोग डिराइव करेंगे। तो जैसे कि देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। पिछले वीडियो में बताया था, पिछला वीडियो देख लेना ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो v माइनस यू अपॉन टी। अब देखो, v हम लोग ने देखा था क्या है?
ओ सी है, वी क्या है हमारा ओ सी है, जैसे कि आप देखो इधर वी हमारा पूरा ओ सी है, हमारा यू क्या है, यू हमारा है ओ डी, जैसे कि आप देखो ओ डी अपॉन टाइम। तो अगर देखो ओ सी माइनस ओ डी किया, अगर आपने ओ सी, ये जो आपका ओ सी है ये पूरा, इसमें से आपने ओ डी माइनस कर दिया तो कितना बचेगा। तो आप जैसा कि देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो हमारा सी ओ क्या है, सी ओ क्या है हमारा, सी ओ क्या होता है, सी ओ हमारा सी डी प्लस हमारा ओ डी है, ओ डी है। और हम लोग ने क्या माइनस करे, इसमें से ओ सी माइनस कर दे रहे हैं और ओ डी माइनस कर दे रहे हैं, तो जो बचा टर्म होगा ना, यानी कि जो हमारा सी डी है वही आएगा जो माइनस करके इनका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो सी डी है, तो हम लोग ने सी डी अपॉन टी लिख दिया। तो अभी देखो ये टी है, इस साइड हमारा ए था तो मैंने टी को इस साइड ले दिया, तो ए इंटू टी और इक्वल टू सी डी कर दिया, यानी कि हमारा सी डी इज इक्वल टू ए टी हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया, इसको हम लोग ने 1 मार्क कर दिया। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इस तरह से कि अब क्या हुआ, अब हमको कुछ कंस्ट्रक्शन बोला है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस यानी कि ये एक्सिस से एक लाइन पैरेलल बना है, तो आपको ये लाइन पैरेलल दिख रहा है, और एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट बी, यानी कि इस बी से पास हो रहा है। दिस विल बी क्रॉस द एक्स एक्सिस इन ई, यानी कि ई में जाके एक्स एक्सिस पे टच होगा तो क्रॉस होगा। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस थ्रू डी, यानी कि एक एक्स एक्सिस को पैरेलल बनाना है पॉइंट डी से, जो कि हमारा ओ डी जो इनिशियल वेलोसिटी था उस डी के पॉइंट से हमको एक लाइन बनाना है पैरेलल किससे, ओ ई के, यानी कि एक्स एक्सिस के, यानी कि दिस विल बी क्रॉस एट पॉइंट ए। ये कहाँ पॉइंट हुआ, ए पे। तो हमने देखा किस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है, एक लाइन बनाना है बी ई जो कि पैरेलल होगा सी ओ से, एक जो लाइन बनाना है डी है जो कि पैरेलल होगा ओ ई से। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग को मिल जाएगा कि बी ई इक्वल्स टू ए बी प्लस ए ई, यानी कि जैसे कि आप देखो बी ई क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए ई। तो आगे हमारा इस तरह से v इक्वल्स टू सी डी प्लस ओ डी, आपको पता है v कितना है, सी डी प्लस ओ डी, क्योंकि ए बी देखो, ए क्या है, ए बी इक्वल्स टू सी डी है, ए बी क्या है सी डी, ए क्या है ओ डी। क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन होगा, तो ये इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इस बार जो हम लोग बात कर रहे हो वो इस टर्म में बात कर रहे हैं, जो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो इस लाइन के लिए फाइंड कर रहे हैं। हम लोग ने पिछले लाइन के लिए इस इधर फाइंड किया था और इस लाइन के लिए हम लोग इधर फाइंड कर रहे हैं। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी डी प्लस ओ डी क्यू हो जाएगा, क्योंकि इधर अगर हम लोग लिखे v, इधर v क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए ई हो जाएगा, लेकिन हम लोग ए बी सी डी को इक्वल बता सकते हैं, ए ई ओ डी को इक्वल बता सकते हैं, तो इसके लिए v इक्वल्स टू सी डी प्लस ओ डी। अब इक्वल इधर क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू सी डी क्या है हमारा, सी डी आप जैसे कि देख सकते हो 80 था तो 80 लिख दिया। हमारा u क्या है, u आप जैसे कि देख सकते हो ओडी था, तो ओडी था हमारा u, तो उसके लिए हमारा क्या हो गया, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, क्योंकि हम लोग ने v को जो है, जो हमारा v है उसको इस साइड लिया और 80 को हम लोग ने सीधा अरेंज कर दिया जैसे हमारा इक्वेशन था। तो इस तरह से हम लोग ने इक्वेशन फाइंड कर लिया। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको पहला क्या करना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना है, और एक्सेलरेशन का जब आप फॉर्मूला रखोगे तो इस लाइन के लिए एक बार एक्सेलरेशन देख लेना कि इस लाइन में आप कैसे एक्सेलरेशन फाइंड कर लोगे। v आपको मालूम पड़ जाएगा, u मालूम पड़ जाएगा, किसी ना किसी तरह सी डी इक्वल्स टू 80 तक फाइंड आउट कर लोगे। जब इधर तक फाइंड कर लोगे तो आपको कंस्ट्रक्शन करना है कि ये लाइन इससे पहले रहनी चाहिए, ये लाइन इससे पहले रहनी चाहिए। आप नेमिंग चेंज कर सकते हो एग्जाम में अगर आया तो, लेकिन अगर आप सेम नेमिंग रखोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन आप नेमिंग चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब आप क्या करोगे, सेम v और u के लिए कंसेप्ट इधर लगा दोगे, सेम v इक्वल्स टू यू के लिए इधर कंसेप्ट लगा दोगे। तो जब आप v इक्वल्स टू लिख दोगे ना तो आपको सिंपली फाइंड आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, आप सिंपली वैल्यूज़ को जब सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपका जो इक्वेशन है वो फॉर्म हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेटेड बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, जो हमारा सेकंड इक्वेशन था उसको अभी हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, लेट अस सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a and it has covered the distance at within the time t from the graph in the figure 1.9 and figure 1.9 था, the distance covered by the object during the t is the given by the area of the DOEB। हम लोगों ने पिछले वाले एग्जांपल में हम लोगों ने आपको वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक ग्राफ दिखाया था, तो सेम फिगर आपको इधर दिख रहा है, एक ट्रायंगल था फिर रेक्टेंगल था, आपने देखा तो वीडियो देख लो।
तो आप देखो कि अभी इसमें क्या बोला है कि एक एक्सेलरेशन ए माना, डिस्टेंस कितना कवर किया एस किया, टाइम कितना टी। तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस कितना कवर किया टाइम में, इसका एरिया फाइंड करके इस पूरे कोऑर्डिनेट का, जो कि हम लोग ने पिछले वीडियो में एक ग्राफ में किया था। तो सेम कंसेप्ट है, तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग को मालूम है डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ डी ओ ई बी। तो अभी देखो डी ई ओ बी किस में डिवाइड है, सेम कंसेप्ट। आप देखना वीडियो ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा ये पढ़ने में। आप साइंस एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप एकदम अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझेगा। तो आपको पता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इस दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो डी ओ ई ए, ये हमारा रेक्टेंगल है, एक डी ए बी, ये हमारा क्या है, ट्राइंगल है। तो इसकी तरह मैंने इधर लिख दिया है, एक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी ओ ई बी ये रेक्टेंगल है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए बी ये हमारा ट्राइंगल है। तो अगर देखा जाए तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का, और जो हमारा ट्रायंगल का वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो सिंपल हम लोग ने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो जैसे हम लोग ने पिछले वाले इक्वेशन में फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ने वी यू टी को सब्स्टिट्यूट किया था, सिमिलरली इधर ए ई क्या है, यू है, ए ई क्या है, यू है। इधर यू है तो इधर भी यू ही आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन है। और जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाले एग्जाम्पल में दिखाया था, ओ ई क्या है, टाइम है। तो ए बी क्या होगा, ए टी हो जाएगा, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू सी डी है। ए बी क्या है, सी डी है। अब आप सोचोगे ए टी कहाँ से, तो पिछले इक्वेशन में जो हम लोगों ने ए टी फाइंड किया था ना, वो इधर कंसिडर किया है। तो आप अगर एग्जाम में लिखोगे तो आपको इधर फाइंड करना होगा ए टी। आप जैसा पिछले वाले एग्जाम्पल में किए थे, आपको सेम करना होगा, नहीं तो आपको वैलिड मार्क्स नहीं दिया जाएगा। आपको ऐसा करोगे तभी आपको इधर आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं किए तो मार्क्स मिल सकते हैं, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आपने वैसा किया तो आपका मार्क्स कटने के चांसेस है ही नहीं। अगर आपने नहीं लिखा तो मार्क्स कट सकते हैं अगर आउट ऑफ गया तो। और ओ ई इक्वल्स टू डी ए, वही बात है कि ओ ई जो है वो डी ए हो सकता है, क्योंकि ये सेम पैरेलल लाइन्स है और सेम डिस्टेंस है ना, देखो ना आप। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, इसको हम लोग ने क्या किया, फ्रॉम वन, यानी कि इसको हम लोग ने फ्रॉम वन कहाँ से, हम लोग ने पिछले एग्जाम्पल से। तो अभी आगे देखेंगे तो हम लोगों ने सिंपली वैल्यूज पुट कर दी है, वी यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए टी प्लस टी। तो अभी क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ एक मोशन क्रिएट हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि यू टी हो जाएगा और ये टी टी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने ये वाला इक्वेशन भी डिराइव कर दिया। ये बहुत ईजी था, ये पिछले वाले के जैसा ये सेम था, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि हम लोग को अब एरिया के ऊपर हम लोग को फाइंड आउट करना है पूरे क्वाड्रिलेटरल का। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग अपने नेक्स्ट इक्वेशन को डिराइव करते हैं, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वी हैव सीन दैट फ्रॉम ग्राफ इन फिगर 1 वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इन द टाइम t फ्रॉम द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DOEB। DOEB इज ट्रेपेजियम, सो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया। अब देखो, अब इसमें और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आ गया, DOEB एक ट्रेपेजियम है। तो अब हम लोग इधर ट्रेपेजियम का एरिया लगाएंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसे लेसन पीछे हम लोग ने लगाया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम लोग ने लगाया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाया था। उसके पहले हम लोग ने सीधा एक लाइन का वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किया, फिर दूसरी लाइन का हम लोग ने फाइनल वेलोसिटी से हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। और ये थर्ड वाले में एक ट्रेपेजियम है जिसका हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं, एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DOEB, जैसा कि इधर कंडीशन के हिसाब से दिया है। तो अपने को पता है ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम के अंदर कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं, जिसमें से 2 साइड क्या होता है, पैरेलल्स होता है, और एक उसका हाइट होता है। ओके, तो हम लोग को पता है कि इसका क्या होता है एरिया। तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स, यानी कि ये इसका फॉर्मूला है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला का अकॉर्डिंग पुट करेंगे। तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड OD, आपको पता है OD प्लस BE, ये क्या है, इनका सम ऑफ पैरेलल साइड से, और इनटू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन कितना है, OE। डिस्टेंस कब मेजर करना है, ये जब परपेंडिकुलर हो। आप इसको डिस्टेंस मत ले लेना, ये डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस वही होता है जो लाइन पे परपेंडिकुलर होता है, दोनों लाइन पे। तो आप इसको डिस्टेंस नहीं लोगे, इसको डिस्टेंस लेना। तो इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब देखो, अब सिंपल जैसा हम लोगों ने पिछले सब्स्टिट्यूट किया था, सिंपल इधर भी सब्स्टिट्यूट करना है। OD इक्वल्स टू यू, ये यू है। फिर BE इक्वल्स टू हमारा V था, BE देखो ये BE पूरा U है, क्योंकि ये CD CO हमारा U है।
सी ओ हमारा वी है, तो उसके लिए बी ई बी हमारा वी हो गया, और ओ ई तो हमको पता ही है टी है, तो सिंपली हम लोग पुट कर देंगे एस इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी। तो बट ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब देखो, अभी आपको इधर क्या करना है, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय टी, ये आपको एक फॉर्मूला है जिसका इधर आपको यूज़ करना है। तो आगे देखते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा कि टी, देखो आपको ये क्यों करना था, क्योंकि हमको इधर टी का कोई रिलेशन नहीं चाहिए था, टी का हमको रिलेशन नहीं चाहिए था, हमको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए था। इसके लिए हम लोग टी को सब्सिट्यूट करने की तरफ जा रहे थे। उसके लिए हम लोग ने क्या किया, टी को रिप्लेस करने के लिए ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि एक्सेलरेशन फॉर्मूला का हेल्प लिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टी को इधर ले लेंगे, ए को इधर ले लेंगे, तो हम सिंपली टी को सब्सिट्यूट कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, एस इक्वल्स टू हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू यू वी माइनस यू अपॉन ए, ये क्या डाल दिया हम लोग ने, टी का जो हम लोग ने सब्सिट्यूशन क्रिएट कर दिया था वही हम लोग ने इधर अब पुट कर दिया। तो अभी आगे जाएंगे, तो आगे आप देख सकते हो कि ये 1 इंटू यू प्लस वी, फिर वी माइनस यू क्या हो जाएगा, ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगी और अपॉन 2a में 2a अपॉन में आ जाएगा। तो अभी आपको इधर एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम फॉर्मूला लगने वाला इधर। तो 2as क्यों आया, क्योंकि ये 2a इधर चले गया, तो ये क्या हो जाएगा 2as और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो जब इधर ये आ गया, तो अब हम लोग यू स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या है ये, यही तो है हमारा थर्ड इक्वेशन। तो क्या हो गया, हम लोग ने फाइंड कर दिया कि ये दिस इज द न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आई होप आपको समझा होगा। तो अभी नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं। तो आपको तीनों को एक बार प्रैक्टिस करना है। आप जब तक खुद से नहीं करोगे आपको नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करो, आपको ज़रूर हो जाएगा। और हो गया तो नीचे कमेंट में लिख देना हुर्रे। और तो चलिए आगे देखते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग देखते हैं कि ऑब्जर्व द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक, व्हाट कैन यू से अबाउट द वेलोसिटी एंड स्पीड। अब आप एक काम करो, आप अपने घर में जाओ, उधर एक घड़ी होगा, घड़ी में आप सेकेंड हैंड होगा आपके क्लॉक में, उसको ऑब्जर्व करो। आप जब ऑब्जर्व कर रहे हो तो स्पीड का क्या, आप ज़रा एक बार देखो, चलो मैं आपके लिए वेट करता हूँ। हाँ, आई होप आपने देखा होगा। तो जो उसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी अभी हम लोग साइड में रखते हैं, पहले स्पीड देखते हैं। स्पीड मैं भी घड़ी में ही देख रहा हूँ, तो आप भी देखो। तो जो उसका स्पीड होगा वो क्या हो रहा है, सेम है, हर वक्त कांस्टेंट हो रहा है। 1 सेकंड में वो उतना ही स्पीड कर रहा है जितना अगले बार वो चेंज हो रहा है, यानी कि हर बार स्पीड कांस्टेंट है। अब बात आते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी सेम नहीं है। वेलोसिटी जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि वेलोसिटी जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होती है। तो इधर वेलोसिटी क्या होगी, कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। ओके, तो ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द क्लाइंब। इधर आपको दिया हुआ है, जो हम लोग ने ऑब्जर्व किया वो ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द क्लॉक इज कांस्टेंट। जैसे कि आपने देखा स्पीड क्या था, कांस्टेंट है। आप अभी भी देख रहे होंगे, मेरे को विश्वास है। तो एंड देयरफॉर इट वेलोसिटी इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इसका वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एंड डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। और हमको पता ही है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो एज द टिप इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, इट इज मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन इधर आपको दिखा वेलोसिटी इज कंटिन्यूस चेंज, यानी कि वेलोसिटी कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। और क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, स्पीड इसका वो है क्या बोलते हैं, कंटिन्यूसली सेम है, उसके लिए इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो इसके लिए आपको एक और एग्जाम्पल दिया है, एक एक्सपेरिमेंट दिया है। तो चलिए वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ड्रॉ एक रेक्टेंगुलर पार्ट, मैंने एक रेक्टेंगुलर पार्ट ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या बोला है, प्लेस अ टिप ऑफ अ पेंसिल ऑन अ मिडल ऑफ द राइट एनी साइड ऑफ द रेक्टेंगल प्रेस एंड ट्रेस द पार्ट। यानी कि जैसे कि आप देखो, जिस तरह से पेंसिल मैंने रखा मिडल में और ट्रेस हो रही है, तो उसी तरह से हम लोग को पार्ट ट्रेस करना था। तो ये जब पेंसिल हम लोगों ने ट्रेस किया तो क्या क्या पार्ट आया हमारे पास, ये जो हमारे इस तरह से पेंसिल ने मूव किया, पहले इस डायरेक्शन में गए, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। तो note how many times you have to change the direction while tracing the complete part। तो कितने टाइम चेंज किया, एक बार तो इधर चेंज किया, इधर चेंज किया, इधर चेंज किया, इधर चेंज किया, 4 टाइम चेंज हुआ। तो अभी नेक्स्ट क्या पूछा है, नाउ रिपीट दिस एक्शन फॉर पेंटागनल
hexagonal, octagonal path and note the number of the times you have to change the direction. तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप सिंपली पेंटागनल, हेक्सागोनल एंड ऑक्टागोनल पार्ट पे आप सिंपल सेम एक्सपेरिमेंट करो, आपको ये जो मिल जाएगा कितने डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो आप इसका ज़रूर कमेंट करना है आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन एंड मेक इट इन्फिनिटी, हाउ मेनी टाइम विल यू चेंज द डायरेक्शन। अच्छा, आप बोला कि आप इन्फिनिटी में उसका साइड इंक्रीज कर दोगे तो आपको मालूम है इन्फिनिटी साइड इन्फिनिटी डायरेक्शन चेंज, जैसे कि हमने पीछे एक्सपेरिमेंट देखा था। व्हाट विल बी शेप ऑफ द पाथ, पाथ का शेप जो होगा वो इंक्रीज होता रहेगा। देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन कैसे दिया है। दिस शो दैट एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड वी हैव टू कीप चेंजिंग डायरेक्शन मोर एंड वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड टू इन्फिनिटी, पॉलीगन बिकम सर्कल। यानी कि अगर आपने इन्फिनिटी पे कर दिया तो पॉलीगन क्या बन जाएगा, सर्कल। यानी कि इस चीज़ का आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द शेप ऑफ द पाथ, हमारा सर्कल इज द आंसर। तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट जो हम लोग को करना था, जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया था। आगे देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, द चेंज इन द वेलोसिटी इज ओनली ड्यू टू द चेंजिंग वेलोसिटी। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड पे एक सर्कुलर पाथ में, तो उसका वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी तभी होगा, और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो जैसे कि हम लोग ने पीछे वाले एग्जाम्पल में देखा ही था, तो यही बताया इधर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। आगे देखते हैं। हैंस इट इज एक्सेलरेट मोशन, एक्सेलरेट मोशन है यानी कि हर बार एक्सेलरेट होती जाएगी धीरे धीरे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ एन कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन। तो इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, और आते तो 1 मार्क्स के लिए आते, तो मैं नहीं चाहता आपका 1 मार्क्स जाए। सेम डेफिनेशन देखो, डेफिनेशंस तो होते हैं ना वो टेक्सचुअली लिखने होते हैं। आप मन से डेफिनेशन लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, हाफ मार्क्स दे सकता है एग्जामिनर, बट फुल तो मिलेगा नहीं। हाँ, ईज द तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन ट्राई करो कि सेम टू सेम लिखने की। होता नहीं है, लेकिन कई लोग याद कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने याद किया तो आपके वो 1 मार्क्स फिक्स है। इस द भी चेंज होगा तो मेरे को नहीं लगता मार्क्स कटने चाहिए। Example, the motion of the stone in a slinging of the any point of the bicycle wheeling the they have a uniform motion। यानी कि एक एग्जाम्पल दिया है कि जो मोशन ऑफ स्टोन है इन अ स्लिंग और दैट ऑफ द एनी पॉइंट ऑन द बाईसाइकिल व्हील, यानी कि जो बाईसाइकिल व्हील पे एक भी पॉइंट जब आप मूव कर रहे हो तो कौन सा मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो एग्जाम्पल दिया है वो सिंपल, आप कौन से भी सर्कुलर मोशन में जो भी यूनिफॉर्म जो पार्ट कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या घड़ी जो आपने देखा उसके अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी कि है क्या उसके अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो द आंसर इज यस, है उसके अंदर कांस्टेंट स्पीड है उसका। तो देखते अभी आपको देखो, अभी अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो इधर आपको डिस्टेंस कितना लेना होगा, 2πr लेना होगा। 2πr लेना होगा डिस्टेंस। क्यों 2πr लेना होगा, क्योंकि सर्कल में आप देखोगे कि सर्कल में डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, सरकमफ्रेंस है। तो आंसर ऑफ सरकमफ्रेंस यानी कि द फॉर्मूला ऑफ सरकमफ्रेंस इज 2πr, तो 2πr इज द आंसर। तो चलिए आगे देखते हैं। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि किस तरह से हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी को डिटरमाइन करेंगे। तो अभी इधर आपको एक और एक्सपेरिमेंट दिया, ये आपको एक डिश दिया है, इस पर कॉइन रखा है, देखते कैसा एक्सप्लेनेशन दिया है। टेक अ सर्कुलर डिश एंड पुट द 5 रुपीज़ कॉइन एट द पॉइंट फॉर एज, यानी कि एक सर्कुलर डिश लेना है, एक एक्स पे यहाँ रखते हैं हम लोग कॉइन रखना है। मेक इट मूव अराउंड द एक्स एक्सिस बाय पुटिंग अ पिन थ्रू इट, यानी कि अब उसको नीचे से एक पिन लगाना है ताकि ये डिस्क मूव कर सके। व्हेन डिस्क इज मूव एट अ हायर स्पीड द कॉइन विल बी थ्रोन ऑफ एज शोन इन द फिगर, जब ये हायर स्पीड पर घूमेगा तो क्या होगा, कॉइन इधर से निकल के इधर भाग जाएगा। क्यों होगा वो आगे देखते हैं। Repeat the action placing at a different point of the edge of the circle and observe the coin and throw off, यानी कि अलग अलग पॉइंट पे आप रख के ऑब्जर्व करो और देखते हैं क्या होगा ये कॉइन का, ये हमको बताना है। तो इधर एक्सप्लेनेशन दिया है, द कॉइन विल बी थ्रोन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर रेडियस। अच्छा, टेंजेंट आपको 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर में दिया है, थर्ड सर्कल में, काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट है। तो उसमें मैं आपको अभी एक रफ आइडिया दे देता हूँ। आपको एक इस तरह से टेंजेंट क्या होता है, कोई भी एक लाइन होता है जो कि टच करता है सर्कल को, टच करता है सर्कल को, इंटरसेक्ट नहीं करता। इंटरसेक्शन जब करता है उसको सेकंड बोलते हैं, हम लोग टच करने को बोलते हैं। तो टच जब कोई भी लाइन करता है एक पॉइंट पे उसको टेंजेंट बोलते हैं, और जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है।
तो वही बोला है कि हर बार जब भी आप ये जो कॉइन थ्रो होगा, ये क्या होगा, ये डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट की तरफ थ्रो होगा। यानी कि इधर से गया तो टेंजेंट की तरफ थ्रो हुआ, देखो टेंजेंट की तरफ थ्रो हुआ, इधर जाएगा तो इधर इस टेंजेंट की तरफ थ्रो होगा। तो इस तरह बोला है, दस द डायरेक्शन इन विच इट विल थ्रो ऑफ डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द मूवमेंट गेटिंग थ्रो ऑफ। यानी कि जो भी डायरेक्शन में थ्रो ऑफ हो रहा है वो डिसाइड हो रहा है किस डायरेक्शन में वो सर्कुलर पाथ पे वो रखा हुआ है। इट मीन्स दैट एज द कॉइन मूव्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। यानी कि जो आप जब ये जा रहा है द कॉइन अपने आप जब इस पे घूम रहा है तो जब भी थ्रो हो रहा है यानी कि हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में। एक्सपेरिमेंट दे के रखा था। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज के लिए। इस टॉपिक्स में आपको वो जो 3 इम्पॉर्टेंस जो इक्वेशन फॉर्म किए थे वो प्रैक्टिस करना है, और ये जो आगे के कंसेप्ट है रीड करना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप इस सभी को एक बार टेक्स्ट बुक में जाकर रीड कर लो, एक बार सभी को अपने से अंडरलाइन करके एक बार रीड करके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। नहीं समझ रहा है फिर वीडियो आकर देखो, ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। और अगर पेपर में आया तो आप किसी भी पेपर को फोड़ सकते हो एकदम ईजीली। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना ताकि अगर नेक्स्ट जैसे इसका लेक्चर आए आपको तुरंत मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूटन्स के लॉ करने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे को तो अभी से इंटरेस्ट आ रहा है, आपको ज़रूर आ रहा होगा। तो थैंक यू इधर तक वीडियो देखने के लिए। तो देखने के लिए धन्यवाद।